राधे राधे देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कन्या राशि फल दिसंबर जनवरी 2023 के बारे में कि जो कन्या राशि के लोग हैं उनका दिसंबर और जनवरी का महीना आखिर कैसा रहेगा। 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य देव आपके कुंडली के तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक सूर्य देव आपके कुंडली के चौथे भाव में धनु राशि में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि कन्या राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, मूर्धन्य स, नौ, ठ, पे, पो हो, उसकी राशि कन्या होती है। ये नाम राशि की बात कर रहा हूं। जिसकी जन्म राशि कन्या है अथवा जन्म लग्न कन्या है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे काय, केरो हाल है, क्या छी यहाँ सब, कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमोनाचो, मनक्कम, खंभा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक के कहानी को जानते हैं। उसके बाद जानेंगे 16 दिसंबर से लेकर के और फिर 15 जनवरी तक के कहानी को। सूर्यदेव के कुंडली के तीसरे भाव में 16 दिसंबर तक बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि आपको इस समय में ये पराक्रमी बना देंगे। आप अपने पराक्रम के बदौलत, अपने बाहुबल के बदौलत, अपने हाथों की शक्ति के बदौलत सब कुछ प्राप्त कर लेंगे आप। कब से कब तक? तो 1 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपको ऐसा अचरज होगा, आपको ऐसा आश्चर्य लगेगा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। मैंने अपनी बदौलत एक गजब की खुशी आपके अंदर एहसास होगी। आप बहुत अपने आप में प्रसन्न महसूस करेंगे कि मैंने अपने बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत इन सब चीज़ों को प्राप्त कर लिया है, अपने पराक्रम के बदौलत। यानी कि सबसे पहली चीज कि ये आपको पराक्रमी बनाने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, दूसरी बात कि कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण आपका प्रताप इस समय में चारों तरफ फैलता हुआ नजर आएगा। आप प्रतापी बन जाएंगे, प्रतापशाली। आपके प्रताप की चर्चा हर तरफ होगी कि ये जो व्यक्ति है बड़ा पराक्रमी है, ये जो व्यक्ति है बड़ा प्रतापी है। अपने कुल खानदान का नाम जो है सो रोशन करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप राजमान्य कहलाएंगे। राजमान्य यानी कि राजाओं से, राजा समान व्यक्ति से, समाज के सम्मानित व्यक्ति से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको प्रतिष्ठा दिया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं भी समाज के लिए मायने रखता हूँ, मैं भी समाज में अपना कुछ वजन रखता हूँ। देवी और सज्जनों, 16 दिसंबर तक कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में बल की कमी नहीं है। अपने आप में आप बलवान महसूस करेंगे, अपने आप में आप शक्तिशाली महसूस करेंगे। आपके शक्ति के सामने, आपके बल के सामने, आपके साहस के सामने सब कुछ छोटा पड़ जाएगा। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो आपके लिए असंभव है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो आप नहीं कर सकते। सब कुछ कर पाने में सक्षम आप अपने आप को महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण जो कवि वर्ग के लोग हैं उनकी तो प्रतिभा और खुल के सामने आएगी,
कविता लिखने और कहने दोनों के क्षमता में भारी विकास होगा। लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनमें भी कवित्व आ जाएगा। वो भी जो है सो कुछ न कुछ जो है सो कुछ न कुछ कहने की कोशिश करेंगे, कुछ पद में, कुछ राग में, कुछ दोहे में अपने आप बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि आपके अंदर कवित्व आ जाएगा। देवी और सज्जनों, 16 दिसंबर तक आप ये अनुभव करेंगे, देखेंगे कि बंधु का सुख आपको बहुत कम मिलेगा। आपके अगर कोई भाई हैं, बंधु हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ एक कहावत है कि आसो धैलों आस लगाकर सेहो भेल निराश। आशा जब टूटती है तो निराशा होती है, और निराशा जब होती है तो मन में बड़ा तकलीफ होता है, और जब मन में बहुत तकलीफ होते हैं तो कहते हैं कि दिल पे चोट लगता है, और दिल पे जब चोट लगती है तो हार्ट अटैक आ जाती है, और जब हार्ट अटैक आ जाता है तो दिल ठंडा पड़ जाता है, दिमाग ठंडा पड़ जाता है, और दिमाग ठंडा पड़ जाता है तो लोग इस शरीर को त्याग देते हैं, यानी कि मृत्यु तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक कहां से? एक आशा मात्र से। तो आशा नहीं रखना है अपने भाई बंधु से, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि प्रतिष्ठा आपके आगे आगे चलेगी और आप प्रतिष्ठा के पीछे पीछे, यानी कि आपको ऐसे जगहों पर में भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी जिस जगहों पर आपको मान सम्मान की आशा ही नहीं थी। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी, और नवम भाव पर में सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण धर्म का पालन करने में अपने आप को आप बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं मान पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा मजबूत जो है सो हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि धर्म जो है सो आपके साथ नहीं चलेगा। आप भी धर्म के साथ नहीं चलेंगे, धर्म के पालन करने में आपको परेशानी होगी। यहाँ पर शब्द दिया गया धर्म भीरू, धर्म से भागने वाला, धर्म का पालन ना करने वाला। इसलिए धर्म के पथ पर चलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, कुंडली की नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ी तो वो ये कहता है कि बड़े भाई अथवा बड़े भाई बहन समान व्यक्ति या आपका बड़ा साला अगर है तो उससे सुख की आशा ना करें, क्योंकि वहां से भी आपको इस समय में सुख प्राप्ति के बहुत ना के बराबर योग जो हैं सो दिखाई दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, 16 दिसंबर के बाद यही सूर्य आपके कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे, और 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक ये धनु राशि में ही रहेंगे। 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन उस पर हमारी चर्चा अभी नहीं है। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है, चौथे भाव पर में सूर्य का बैठना, दृष्टि नहीं, बैठना ये दर्शाता है कि इस समय में आपको कुछ चिंताएं परेशान कर सकती है। कब से कब तक? तो 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में कुछ चिंतित रह सकते हैं, कुछ चिंता आपको परेशान कर सकती है। अच्छा, सूर्य कुंडली के चौथे भाव में है तो ये आपको परम सुंदर बना देगा। अगर आप पुरुष हैं तो आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, अगर आप महिला हैं फिर भी आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, यानी कि आपके चेहरे पर में गजब का तेज, आपका सुंदरता परम में बदल जाएगा, यानी कि परम सुंदर आप हो जाएंगे। अच्छा, चौथे भाव पर सूर्य का बैठना है। चौथा भाव यानी कि हमारा छाती, हृदय, और सूर्य क्या है? आग है, कठोर है। तो जब हमारे हृदय पर में सूर्य का बैठना हुआ तो हमारे हृदय को उसने कठोर बना दिया। इस समय में 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में दयालुता की अभाव हो जाएगी कुछ, और कठोरता का वृद्धि हो जाएगा। आपका हृदय जो है थोड़ा सा कठोर हो जाएगा।
इंद्र धन नाशक योग भी बन गया। आप अपने पिता के द्वारा बनाए गए कमाए गए कुछ धन का भी नुकसान कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, भाइयों से बैर आपको हो सकता है, इसलिए भाइयों से हमने कहा है कि पहले ही 15 दिसंबर से लेकर के और 16 जनवरी तक भी सतर्कता बरतें तो ज्यादा बढ़िया है। आपका रुझान कुछ गुप्त विद्याओं के प्रति हो सकता है, जैसे कि ज्योतिष विद्या, जैसे कि तंत्र शास्त्र, जैसे कि साइंस, कुछ ऐसी विद्याएं मिरेकल जो लोग कम जानते हैं, उधर आपका रुझान हो सकता है। तो गुप्त विद्या को सीखने की इच्छा जागृत हो सकती है। वाहन का सुख इस समय में जितना कम लें आपके लिए उतना लाभदायक है, क्योंकि वाहन से आपको इस समय में खतरा है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, और जब सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी तो कहते हैं कि आप राजमान्य कहलाएंगे। समाज के जो बड़े लोग हैं, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उन सभी लोगों से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो राजा है अथवा राजा समान व्यक्ति है, उनसे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले, सूर्यदेव आपको धनी बनाने का प्रयास करेंगे 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में। माता को कुछ नुकसान हो सकता है, माता का कुछ नुकसान हो सकता है, माता के लिए ये समय अच्छा नहीं कहलाएगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता जो है सो आपके लिए है। देवी और सज्जनों, तो कन्या राशि वालों के लिए 1 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में बड़ा संक्षिप्त में हमने आपको बताया कि समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 2-3 चीजें का विशेष ध्यान रखना है। 1 दिसंबर से 15 जनवरी, 1 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में पिता के धन का विशेष ध्यान रखना है, और 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में अपने मां का विशेष ध्यान रखना है। भाइयों से सुख की अपेक्षा नहीं रखनी है, आशा नहीं रखनी है। यही 2-3 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका यह समय सुखमय रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम बोलिए। राधे राधे।